सास संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदिशा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सास संगत जी, दासी सतगुरु माता जी से यही अरदास ही प्रार्थना करती है कि हे सतगुरु माता जी, सबके जीवन में सुख शांति दो और सबके तन मन धन से स्वास्थ्य रखो और सबके जीवन में सुकून दो। सतगुरु माता जी, जहाँ पे सुकून है वहाँ पे सुकून है। सतगुरु माता जी की आशीर्वाद है। सत्संगत जी, दासी एक छोटा सा विचार बता रही है और ये विचार सत्संगत जी पूरा सुनिएगा। तीसरा दिन के समागम का विचार है सत्संगत जी। सत्संगत जी, जो अभी समालका में हो रहा है, इस सतगुरु माता जी कितना प्यार से कितना सहज भाव से समझा रहे हैं। राजपिता जी भी यही आगे से फरमाते हैं कि जो विचार है इसे पूरा सुनिएगा और श्रवण करिएगा तो आपकी जिंदगी में सुकून आएगा। फिर आगे भी आपको सुकून ही मिलने वाला है। ये सुकून जो है ये कोई बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है कि आप पैसा से खरीद सकते हो। सत्संगत जी, आपको ये सुकून एक गुरु के दर पे ही मिलेगा। ये सुकून ऐसा है कि यहाँ वहाँ भटकने से नहीं मिलेगा। एक हो जाओ और एक मन से रहो। सत्संगत जी, तू ही तू करो, मैं का छोड़ दो। मैं का दामन जो होता है वो छोड़ना पड़ता है। सत्संगत जी, जो भी बोलना रहता है आपको, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो, तो बहुत सारा आनंद मिलता है, सुकून मिलता है। इसे आपको जीवन में ढालना पड़ता है। सत्संगत जी, ये जो विचार है आज माता जी ने जो बोली हैं, उनकी फरमाइश क्या है, कैसे रहना है, कैसे अपने जीवन में ढालना है। इतना महापुरुषों कहाँ कहाँ से आए हैं, देर दुरूस से बहुत दूर दूर से आए हैं, जाने अनजाने जगह से भी आए हैं। सत्संगत जी, उनको एक प्यार दो, एक नम्रता दो। इतना सहज भाव में समझाते हैं हमारे सत्संगत जी। सतगुरु माता जी यही बोलती है, एकता बना के रखो। अब मैं को छोड़ दो। सत्संगत जी, मैं रहेगा तो सुकून नहीं रहेगा। अगर तू ही तू कहेंगे तो तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तो वहाँ पे आपको बहुत आनंद आएगा और आनंद भी आएगा और सुकून भी मिलेगी। तो यही कहने का भाव है सत्संगत जी। जहाँ पे भी देखेंगे वहाँ सुकून ही नजर आएगा। और जो संत महात्मा महापुरुषों इतना सेवा सत्संग कर रहे हैं और इस समय तो बहुत मजा ही मजा ले रहे हैं। सब जगह पे बहुत सारे संत समागम जितना हो रहा है, वहाँ पे बहुत तन मन धन से समर्पित हो गए हैं। वो महापुरुषों महीना भर से रुके हुए हैं क्योंकि उन्हें बहुत सुकून मिल रही है, बहुत आनंद मिल रहा है। इसीलिए सत्संगत जी कहने का भाव है, सतगुरु माता जी यही फरमाती हैं, आप तू के ही पीछे रहो, तू के ही आगे आगे से ऐसा तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। हर अपने अंग संग में भी एहसास करो कि हमारा निराकार हमारे साथ है, कड़ कड़ में है, हर घट घट में है, तो निरंकार है, हर जगह पे है निराकार। इसीलिए आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत सुकून मिलेगा। सत्संगत जी, जो अभी ये दुनिया ऐसी है, बहुत सारे बातें बोलते हैं, आपको दुनिया सही राह पे नहीं जाने देगी, भटकती है, आपको भी भटकाती है। तो तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, ये निराकार का सहारा लेके चलो सत्संगत जी, फिर आपको सुकून मिलेगी, फिर आप दूसरे को सुकून दे सकते हैं। और नहीं तो अगर आप वो माया में उलझ जाते हैं, उनके दुनिया के पीछे लग जाएंगे, तो आप खुद को भी सुकून नहीं ले पाएंगे
और दुनिया को क्या सुकून देंगे। ये बहुत ये मायावी है। ये दुनिया ऐसी है, आपको किसी भी तरह से एक एक बातें, एक एक बाणी उनकी निकलते रहेगी। तो आप अपने सतगुरु माता जी का विचार बोलो, सतगुरु माता जी का प्रचार करो। जहाँ पे भी है तू ही निराकार, मैं तेरी शरणा मैनो बख्श लो। तो साथ संगत जी, ऐसी जीवन जीना है गुरसिक वाला। जो गुरसिक होता है वो अपने जिंदगी का परवाह नहीं करता है, वो तो सब सौंप दिया है गुरु के हाथों में। डोरी गुरु के हाथों में है, जैसे गुरु रखेंगे वही विधि रहना है। ज्यादा उछल पुछल करना है आपके जीवन में तो सुकून नहीं आएगी। इसीलिए साथ संगत जी कहा गया है कि आपको सुकून करना है, अपने जिंदगी में भी सुकून उतारना है और दूसरे को भी सुकून बांटना है। अहंकार नहीं दिखाना है। ये अगर आप मायावी दुनिया में पड़ जाएंगे तो ऐसा देखेंगे तो अपनी परछाई भी आपको ऐसी लगेगी कि क्या है ये ऐसी दुनिया है, आपके साथ जाते रहेगी। दूसरा लोग आएगा आपका परछाई को कचर देगा। अगर आपको दूर रहना है तो किसी एक बड़ा सा वृक्ष, बड़ा पेड़ होगी, उसको छांव में जाके आप बैठ जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा बहुत आनंद है, बहुत सुकून है, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो वातावरण ऐसा है, ये किसके भरोसे से, किसके सहारे? ये हमारे निराकार के भरोसा है। सब हम अंग संग अपने हमेशा एहसास करना है कि ये निराकार हमारे साथ है, ये सतगुरु हमारे साथ है। इसीलिए हमें तो अभी साकार रूप में राजपिता जी मिले और माता सुदिशा जी आपको इतना मेहनत कर रहे हैं कि सबके जीवन में सुकून लाना है और हर एक के जीवन में सुकून हो जाएगी। तो ये हम एक दूसरे को सुकून देंगे। साथ संगत जी, हर गली में, हर जगह पे यही सुकून ही बांटना है। वही बोलते हैं साथ संगत जी, जो भी है आगे से माता जी का विचार आता है, इसे श्रवण करो और ध्यान से सुनो। साथ संगत जी, अपने जीवन में उछल पुछल मत लाओ। साथ संगत जी, अगर उछल पुछल लाएंगे तो आप खुद भी सुकून नहीं होंगे और सुकून से दूसरे को भी नहीं दे पाएंगे। इसीलिए माता जी पहले भी विचार में फरमाए कि सुकून जो है ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा, एक अपने सतगुरु माता जी के दर पे मिलता है सुकून। वही कहा गया है, संतों के चरणों में सुकून मिलता है। जिधर भी देखूं मैं उधर तू ही तू नजर आए। ये सतगुरु माता जी हर कण कण में निराकार दिखाई देता है। आप एहसास करो, आप अपने आजू बाजू अगल बगल जिधर भी रहेंगे हर पल एहसास करो ये निराकार का। तो साथ संगत जी, दासी और ज्यादा कुछ नहीं बोलेगी। साथ संगत जी, आप आशीर्वाद देना वही कि दासी भी सेवा सत्संग में लगी रहे और अपने खुद को भी सुकून ले और दूसरों को भी जीवन में सुकून आए। साथ संगत जी, वही है माता जी का वचन कि जो है वो आज्ञा आता है हमें पालन करना है। साथ संगत जी, अपने जीवन में उछल पुछल नहीं लाना है और जो राजपिता जी हैं उनको भी बचने का पालन करना है। साथ संगत जी, जो दासी को बोलने में गलती हुई रहेगी ये विचार, और साथ संगत जी दासी को भी एक छोटा बच्चा समझ के बख्श लेना। जो भी गलतियां हैं क्षमा करना। साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी।